दिल्ली से अरेस्ट हुए अजय गुप्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ पहले से अरेस्ट वारंट जारी था। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर बताए जा रहे अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो गोवा पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अजय गुप्ता है जिसमें अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। गोवा पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है और ये बड़ी गिरफ्तारी है। यहाँ पर पहले से अरेस्ट वारंट जारी था इनके खिलाफ। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर बताए जा रहे अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और कई और परतें खुलेंगी। जो लूथरा ब्रदर्स है उनकी आखिरी लोकेशन तो फुकेट आई है, हालांकि उनकी भी तलाश तेज हो गई है, लेकिन अब ये अजय गुप्ता जो कि लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर हैं, इनकी अहम गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स पर यह बड़ी कार्रवाई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लूथरा ब्रदर्स की दूसरी प्रॉपर्टी रोमियो लेन बीच शेक पर बुलडोजर एक्शन के आदेश दे दिए, जिसके बाद लूथरा के नाइट क्लब को जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही दोनों मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। जानकारी यह मिली कि गौरव और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं। पुलिस अब इनके लोकेशन का पता लगाने में जुट गई है। ये देखिए, रोमियो लेन रेस्टोरेंट और इसी के मालिक वो दोनों शख्स जो अब इस देश में नहीं है, देश छोड़कर चले गए, जिन पर आरोप लगा गैर इरादतन हत्या का 25 लोगों का। कैसे 25 लोगों ने दम तोड़ दिया उस रात उस नाइट क्लब में गोवा के। और उसके बाद ये कार्रवाई, क्योंकि दोनों भाई फरार हो चुके हैं, थाईलैंड में हैं। उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई। This birch by Romeo Lane was a different issue. And the Romeo Lane, the birch by Romeo Lane is at Arpara, part of North Goa, Kalangut. And the Romeo Lane which we have demolished to the illegality is in Vagator, in Sioli. रोमियो लेन का ये एक अलग मामला था और आपको बताएं कि जिस तरीके से ये देश छोड़कर लूथरा ब्रदर्स भागे हैं, गोवा अग्निकांड केस के गुनहगार हैं। गौरव लूथरा की पहली तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। थाईलैंड से गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। 6 दिसंबर की रात क्लब में हुए अग्निकांड के बाद 7 दिसंबर की सुबह लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे। और अब देखिए, ये पहली तस्वीर भी सामने आई है थाईलैंड से गौरव लूथरा की। आप तस्वीर देखिए, क्योंकि आखिरी लोकेशन इनकी थाईलैंड में ही मिली है। ऐसे में अब इनकी तलाश तेज हो गई है, क्योंकि इनके जो नाइट क्लब है ये गोवा में नहीं दिल्ली में भी है, जिसकी जांच हुई है। जिस तरीके से बड़ी लापरवाही बरती गई और इसमें 25 लोगों की जान चली गई जो गोवा में नाइट क्लब में हुआ। उसके बाद ये दोनों ब्रदर्स जो कि मालिक हैं, ये फरार हो जाते हैं। अब फरार गौरव लूथरा की तस्वीर आप देख लीजिए और पूरी कुंडली अब इनकी खंगाली जा रही है। तो यह आप तस्वीर देख लीजिए, ये गौरव लूथरा है। पहली तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड से तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये जब घटना होती है उसके बाद ये दोनों भाई थाईलैंड फरार हो जाते हैं। आखिरी लोकेशन इनकी बैंकॉक मिलती है और अब गौरव लूथरा की ये थाईलैंड से तस्वीर सामने आई है। कौन है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, आप ये सोच रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं, ग्राफिक्स दिखाते हैं। दिल्ली के रहने वाले ये दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा इंजीनियरिंग छोड़कर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कदम रखते हैं। सौरभ लूथरा ने साल 2016 में रोमियो लेन नाम के रेस्टोरेंट की शुरुआत की। देश के 22 शहर हैं और 4 देश जहां लूथरा ब्रदर्स के रेस्टोरेंट्स और बार चलते हैं। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद देश छोड़कर ये दोनों भाई थाईलैंड फरार हो चुके हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हादसे वाले दिन और कैसे भागे गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, उसकी टाइमलाइन हम दिखाते हैं। 6 दिसंबर रात को 11:45 पर गोवा के क्लब में देखिए आग लगती है। ये 6 दिसंबर को यह हादसा होता है जहां पर गोवा के क्लब में भीषण आग लगती है और जिसमें 25 लोगों की जान चली जाती है। आपको बताएं कि इसके बाद कार्रवाई से बचने के लिए जो ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये थाईलैंड फरार हो जाते हैं, जिसमें से अब यहाँ पर पहली तस्वीर भी इनके सामने आ चुकी है। आप देखिए कि थाईलैंड, ये यहाँ पर जो इनकी आखिरी लोकेशन है ये फुकेट बताई गई है। फुकेट से इनकी तस्वीर भी है, वो सामने आती है। तो किस तरीके से ये नाइट क्लब में जो होता है, उसके बाद लूथरा ब्रदर्स मुंबई पहुंचते हैं और फिर 5:30 बजे की फ्लाइट लेते हैं। इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड फरार हो जाते हैं। ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने लोकेशन बदली। 6 दिसंबर रात को 11:45 पर हादसा होता है। 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे ये लूथरा ब्रदर्स पहले मुंबई जाते हैं, फिर उसके बाद थाईलैंड की फ्लाइट लेते हैं।
अब आपको गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की चश्मदीद भावना जोशी की बात सुनवाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से उन्होंने बातचीत की और दिल्ली की रहने वाली भावना जोशी ने बताया कि वो अपने पति विनोद और 3 बहनों के साथ गोवा घूमने गई थी, लेकिन वो जिस क्लब में एंजॉय करने गई थी वहां उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया। भावना ने नाइट क्लब की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनिए। एक ऐसा परिवार दिल्ली का जोशी परिवार जिसने अपने 4 लोगों को इस पूरे अग्निकांड में खो दिया, उसमें से एक जो हमारे साथ उस वक्त चश्मदीद मौजूद हैं वो भावना जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उनका पूरा परिवार वहाँ पर एंजॉय करने गया था, वो अपनी बहनों के साथ थी और उनसे ही पूछते हैं कि आप लोग तो एंजॉय कर रहे थे, अचानक ये सब क्या हुआ था? सर अचानक हमें खुद नहीं पता चला, डांस चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, वहाँ पे जो गन फायर शॉट होते हैं वो उन्होंने किए, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ उसी से ही शायद आग लगी है। वो बहुत छोटा सा माइनर सी चिंगारी थी, पर वो धीरे धीरे ऐसे पानी की तरह फैली हुआ कि लोगों को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे बैठे ही रह गए वहाँ कि वो भाग ही नहीं पाए। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने ही देखा वो सब चीज़ जो है, मेरे हस्बैंड ने ही देखी। उन्होंने ही बताया कि ऊपर ना थोड़ा सा आप वो ऊपर देखिए, थोड़ा सा वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, उन्होंने ही बताया। अच्छा, किसे बताया था? मेरे हस्बैंड ने। आपस में बात कर रहे थे? नहीं, उनको बताया जो वहाँ पे, बल्कि हमने नहीं देखा था। जब मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि आप इशारे से बताया कि ऊपर स्पार्किंग हो रही है, वो आप कुछ उसको ठीक कीजिए। तो वहाँ पे जो म्यूजिशियन थे सब ने, जो डांसर थी वो भी स्टॉप होकर ऊपर देखने लगी, वो तो बल्कि भागने लग गई थी डांसर और म्यूजिक। और पीछे से किसी ने जो डीजे के पास जो खड़े थे लोग, उन्होंने कुछ ग्लास बॉटल से पानी फेंका ऊपर की तरफ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, एक चीज़ भावना जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस वक्त ये आग लग रही थी और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए थे, शायद आप लोग भी उसी केबिन या उसी हॉल में बैठे हुए थे, कितने लोगों की तादाद उस वक्त रही होगी वहाँ पर? 200-250 के अप्रॉक्सीमेटली। 250 लोग बैठे हुए थे वहाँ पर? यस सर, इतने तो आराम, क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं थी सर वहाँ पे। जब आपने अंदर उस हॉल के अंदर बैठे होंगे, हॉल के अंदर चेयर्स वगैरह लगी होंगी, वहाँ जब आपने एंट्री की थी तो कौन से हॉल का मतलब हॉल ने, आपने हॉल देखा ये कितना बड़ा साइज है, तो वो हॉल भी अगर भरा होगा बिल्कुल पैर रखने, तो आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कितने काउंटेबिलिटी होगी। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि 100-150 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पे कुछ बैठे थे और मोस्टली खड़े थे, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी सर, और सारी टेबल्स बुक थी और लोग खड़े थे वहाँ पर। समय क्या रहा होगा? हमने जहाँ जब एंट्री की थी वहाँ क्लब में तो 11:15 के आसपास एंट्री की थी, और ये जो हादसा हुआ है वो 11:45 के आसपास हुआ है हादसा। और उस वक्त पूरा क्लब भरा हुआ था? पूरा क्लब भरा हुआ था। इनफैक्ट जब जहाँ पे डांस चल रहा था ना, वो डांसर्स को देखने के लिए म्यूजिक लोग पीछे से सब आगे आ गए थे, पूरा वहाँ पे क्राउड हो गया था इकट्ठा उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, जब हमने ये देखा था वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, उसमें जैसे ही आग लग रही है तो कुछ लोग हंस भी रहे हैं पीछे से, बैकड्रॉप में आवाज क्योंकि वो बहुत माइनर सी आग थी, वो इतना बड़ा नहीं था। वो अगर उसी टाइम अगर वहाँ पर वो आग बुझाने का अगर इंतज़ाम तुरंत कर दिया जाता तो वो आग इतनी फैलती भी नहीं। आप लोग कितने लोग गए थे परिवार? मेरी 4 बहनें और मेरे हस्बैंड, हम 5 लोग थे। आग जैसे ही लगी है तो आपके हस्बैंड ने बताया भी लोगों को? जी, मतलब उन्होंने लोगों को नहीं बताया, उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बोला कि लोग पैनिक ना करें, अगर अदरवाइज वो देखते ना आग तो वो उसी टाइम हल्ला मच चुका होता। बट उन्होंने बहुत आराम से बोला, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, बहुत समझदारी से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ना अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं देखता। उन्होंने ऊपर देखा और बोला कि ना ऊपर आग लगी है, ऐसे करके इशारा किया। हमने भी तभी देखा उनके हाथ से इशारा करके ऊपर, वो बहुत छोटा सा माइनर सा स्पार्किंग हो रही थी वहाँ पर। फिर वो बढ़ते बढ़ते एकदम से बहुत बड़ी आग लग गई और नीचे आग टपकने गिरने लग गई थी, और एकदम से इतना काला धुआं निकला वहाँ पर, आधे से ज़्यादा लोग तो वहाँ पे घुट घुट के मर गए धुएं में, भगदड़ मचते मचते, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लोग भागने लग गए, बस जैसे आग बढ़ी फिर तो ऐसे लोग एक दूसरे के ऊपर से, टेबल के ऊपर से चढ़ चढ़ के भाग रहे थे, क्योंकि चलने की जगह नहीं थी। कैसी आप सजा चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार के 4 ऐसे लोगों को खोया है जिनके साथ आप वहाँ पर एंजॉय करने गए थे, आपका एंजॉय जो है एकदम से बिल्कुल एक ऐसे अंधेरे में लेके चला गया है,
क्या आप ऐसे में चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की सख्त बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। मैं आज मेरी फैमिली गई, मैं नहीं चाहती आगे इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसा हादसा हो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्लब का ऐसा ये हाल है, जिस क्लब में ऐसा मतलब अनऑथराइज तरीके से चल रहे हैं, लाइसेंस के बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, इनफैक्ट कोई वहाँ पे फायर अलार्म नहीं बजते हैं, ऐसी जगह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि किसी एक छोटे की गलती की वजह से किसी का परिवार पूरा बिखर जाता है, ऐसा जैसे आज मेरा परिवार बिखरा है। मैं नहीं चाहती इन फ्यूचर किसी के भी साथ ऐसा हादसा हो। आज मैं सर्वाइव कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और सर्वाइवल हो, मैं नहीं चाहती सर। बस इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका परिवार गया है ना, सब फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए सर। बस इंसाफ चाहिए मुझे। भावना जोशी हमारे साथ हैं। हम उनका दर्द कैसे बांटे हम खुद यहाँ पर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के 4 ऐसे मेंबर्स को खोया है जिनके साथ वो गोवा गई हुई थी। अब उनकी यही मांग है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो इस तरह के अवैध रूप से चल रहे पब, बार और क्लबों को लाइसेंस देते हैं। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की इन्होंने मांग की है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।